हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आज के इस बेहतरीन से क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। और ये जो कक्षा 10 फिजिक्स होगा हमारा, ये चैप्टर नंबर 1 होगा और इस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 होगा। इस पार्ट में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, साथ ही साथ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये पहले हमारा चार्ट दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण, अर्थात जो हमारा वस्तु होगा जो भिन्न भिन्न जगहों पर रखा जाएगा, तो उन कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा, अगर ग्राफ की बात कर ले तो ग्राफ आप लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसको जब आप अभी यहाँ पर इसको देख लेंगे तो ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ आपको हम बाद में समझा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जो हैं। सबसे पहले हमको किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनाना है तो उनके नियम के बारे में जानना होगा। तो नियम क्या है, जो पहला नियम कहता है, नियम नंबर 1 की अगर हम बात कर लें तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर क्या कहते हैं कि अगर कोई वस्तु कहीं पर रखी है तो उससे जो प्रथम किरण निकलेगी, अर्थात जो पहली किरण निकलेगी, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, पहली हो या दूसरी हो, चाहे जो भी किरण हो, अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाती है तो दर्पण से टकराएगी। टकराने के पश्चात क्या होगा, टकराएगी जब तो क्या होगा, परावर्तन होगा, जो कि आपको इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके थे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में परावर्तन कहाँ पर होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो परावर्तन होगा। परावर्तन होने के पश्चात क्या होता है कि जो प्रकाश किरण होती है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो क्या होता है, दर्पण से टकराती हैं, टकराने के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अब वो चाहे अवतल दर्पण ले लीजिए या फिर आप उत्तल दर्पण ले लीजिए। देखिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में फर्क क्या है, तो फर्क इतना है कि इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, हमको जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, हालांकि जाती नहीं है। देखिए यहाँ पर हमको प्रतीत हो रहा है ना कि ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण और टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो गया, परावर्तित हुई, परावर्तित होने के पश्चात क्या हुआ, ये हमको लग रहा है कि ये मुख्य फोकस से होके गुजर रही है। देखिए, अवतल दर्पण में गुजर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमको केवल प्रतीत होता है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से होते हुए जा रही है, मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है। आगे 2 नियम है, तो आगे जो 2 नियम है, देखिए नियम नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2 की बात करें, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाती है, देखिए यहां पर समझा दें आपको, 1 मिनट ऐसे रुकिएगा। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र से होके जाती है, जैसे ये गई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए गई, तो ये क्या होता है, पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पर ये प्रकाश किरण आई, वक्रता केंद्र से होके गुजरी, गुजरने के पश्चात क्या हो रहा है, ये दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुआ, इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के पश्चात क्या हुआ, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। सेम ऐसे देखिए उत्तल दर्पण में होता है। देखिए अवतल दर्पण में हो गया, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये जैसे हमको प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र से होके जाएगी, क्या हो रहा है हमको, देखिए अवतल उत्तल में क्या फर्क होता है कि उसमें हमको दिखाई देता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमको केवल प्रतीत हो रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है, देखिए ये प्रकाश किरण किससे होके जा रही है, तो वक्रता केंद्र से होके जा रही है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। जब प्रतीत हो रहा है तो क्या होगा, ये दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब नियम नंबर अगर 3 की बात कर लें तो देखिए नियम नंबर 3 क्या है, देखिए
नियम नंबर 3 क्या है, यदि देखिए जो हमारा नियम नंबर 1 था उसी का जस्ट अपोजिट है। नियम नंबर 1 क्या था हमारा कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जस्ट इसी का अपोजिट है नियम नंबर 3। क्या है तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने के पश्चात ये रेखा ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। सेम इसमें भी है, देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमको प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से होके जा रही है, तो फोकस से होके जा रही है, प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए इसकी जो प्रकाश किरण होगी दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगा, पुनः क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, और इसी में अगर एक नियम की और बात कर लें, हालांकि कहीं पर काम अभी नहीं लगेगा, लेकिन ये क्या है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण है जैसे ध्रुव से टकराती है तो पुनः देखिए अगर कोई प्रकाश किरण जैसे ध्रुव से टकराई, यहाँ से ध्रुव से टकराई, टकराने के पश्चात ये इधर ऐसे के ऐसे निकल जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जितने अंश का कोण इधर बनाएगी उतने ही अंश का कोण इधर, अगर एक्स अंश का कोण इधर बना रही तो इधर भी क्या बनाएगी, एक्स अंश का ही कोण बनाएगी। सेम ऐसे हमारा उत्तल दर्पण में भी होता है। देखिए ये मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई और ये टकराई ध्रुव से, ध्रुव पर टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो गया, पुनः वो उसी मार्ग, देखिए परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात तो वापस लौट गई। तो ये जितने अंश का कोण इधर बनाएगी उतने ही अंश का उधर भी बनाएगी। अर्थात इधर अगर x अंश का कोण बना रही तो इधर भी क्या बनाएगी, x अंश का। x के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर इधर 45 का है तो यहाँ भी 45 का होगा, 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नियम नंबर 4। अब देखिए इसके बाद क्या है, तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा कैसे कैसे बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, अर्थात काफी दूर पर रखी होगी। देखिए यहाँ पर एक नियम लगता है, जब कोई भी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उनसे प्रकाश किरण क्या आती हैं, जो हमेशा आती हैं, समांतर आती हैं। कैसी आती हैं, समांतर आती हैं, यानी समान अंतर पर आती हैं। तो देखिए यहाँ पर नियम नंबर 1 लगेगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा लगेगा नियम नंबर 1, तो देखिए यहाँ पर ये नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग चल रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के, देखिए ये प्रकाश किरण क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, दर्पण से टकराती है, टकराने पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के पश्चात क्या होता है, वो मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होके क्या हो जाती है, गुजर जाती है। क्या होता है, मुख्य फोकस से होके गुजर जाती है। इसी घटना, और उसके बाद देखिए दूसरी भी किरण क्या आएगी, उसी के पहले के समांतर आएगी, और पहले के समांतर आएगी तो मुख्य अक्ष के भी समांतर आएगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराई, यहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, ये पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। ठीक है, सॉरी, पुनः उसी मार्ग में लौट नहीं गई, परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के पश्चात क्या हुआ, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी थी, यहाँ पर ये वस्तु रखी थी, उसका फिगर यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब की अगर बात कर ले तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, पहली बात तो देखिए एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा, या फिर कह लें यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा बन रहा, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, और जो नियम की बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, यहाँ पर उल्टा बनेगा। जब भी प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और अगर सीधा होगा, देखिए वास्तविक होगा, और अगर देखिए ये सीधा होगा, दर्पण जब ये हमारा कैसा होगा, सीधा होगा, तो ये कैसा बनेगा हमारा, वास्तविक, यानी ये कैसा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रतिबिंब उल्टा बना और इमेज कैसी बनी, आभासी बनी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, सीधा बनेगा तो आभासी होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। तो उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा। देखिए वस्तु बड़ी है और ये कितना बन रहा है, मात्र एक डॉट भर का बन रहा है ना, तो कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत ही छोटा, यानी वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और साथ में आपको एक चीज़ और, ये जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है इसका जो पीडीएफ लिंक होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इसको आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर तो हम केवल आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन कैसे लिखना है आपको, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण के द्वारा कैसा बनेगा। साथ ही साथ जब यहाँ पर ये देखिए आपको ये थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है ये हमारा जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उसको हम परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका यहाँ पर बना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये फिगर हमारा बना है, तो आप जाके इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इसका जो लिंक होगा पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जब वस्तु कहाँ पर रखा होगा, अभी तो अनंत पे रखा था, इसके बाद अब कहाँ पर रखा होगा, जब अनंत तथा वक्रता केंद्र, अनंत ये अनंत हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा। जब वस्तु हमारा कहाँ पर स्थित होगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा। तो देखिए एक तो लाइन हमारी जाएगी, ये एक प्रकाश किरण, जो पहली प्रकाश किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर जाने के पश्चात क्या होगा, दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो वो किससे जाएगी, तो मुख्य फोकस से होके गुजर जाएगी। क्या होगा, मुख्य फोकस से होके गुजर गई। अब देखिए दूसरी किरण, जब दूसरी किरण जाएगी तो वो किससे जाएगी, तो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी तो वो क्या होगा, दर्पण से टकराएगी। और यहाँ पर नियम नंबर 2 लगेगा कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो क्या होता है, वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो देखिए ये क्या होगा, फिर दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो गया, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो देखिए हमारा फिगर कहाँ पर बन रहा है, तो फिगर हमारा यहाँ पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो उल्टा है। उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। और साथ में कैसा बन रहा है, इमेज से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, इमेज से हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है, देखिए अब तो हो गया वक्रता केंद्र, और देखिए अनंत वक्रता केंद्र के बीच में बना था, सॉरी वस्तु रखा गया था। अब कहाँ पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। कहाँ पर रखा जाएगा, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। देखिए ये हमारा वस्तु रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, तो वक्रता केंद्र पर ये कोई वस्तु हमारा रखा गया है, ठीक है। ये हमारा वस्तु रखा गया है, यहाँ पर वस्तु यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए ये कैसा हमारा फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर देखिए एक किरण हमारी जो प्रथम प्रकाश किरण होगी, प्रथम किरण होगी, वो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई। देखिए मुख्य अक्ष के जब समांतर गई ये प्रकाश किरण तो क्या होगा, ये दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के पश्चात ये देखिए परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के पश्चात क्या हुआ, ये मुख्य फोकस से होके क्या गई, गुजर गई। अब देखिए यहाँ से वक्रता केंद्र पर ही रखा है, तो दूसरा जो प्रकाश किरण होगा वक्रता केंद्र से तो जाएगा नहीं, वक्रता केंद्र से जाएगा नहीं, तो ये किससे जाएगा, इसके आगे कहाँ क्या दिख रहा है, तो मुख्य फोकस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मुख्य फोकस दिख रहा है। तो मुख्य फोकस से होके जब गुजरती है तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके गुजरती है तो वो दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब देखिए ये दोनों बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रहे हैं, और इसका फिगर कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसका फिगर कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। जब उल्टा बन रहा है तो क्या होगा, यानी इसका फिगर कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। पहली बात तो उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। उल्टा होगा तो वास्तविक होगा।
और उल्टा है तो वास्तविक है, और प्रतिबिंब से कैसा, सॉरी वस्तु से कैसा है, वस्तु से छोटा है, नहीं बिल्कुल नहीं छोटा है, कैसा होगा, बराबर होगा, कैसा होगा, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए अब तो ये हमारा वक्रता केंद्र पर रख गया। अब हम इस वस्तु को उठाएंगे और कहाँ पर लेके आएंगे, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य लेके आएंगे। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य जब लेके आएंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनेगा हमारा फिगर, तो ये वस्तु हमारा कोई रखा हुआ है। ठीक है, वस्तु हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु रखा है, तो इसका फिगर कैसा बनेगा, एक प्रकाश किरण क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई तो दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो गया, मुख्य फोकस से होके क्या हो गई, ये गुजर गई, क्या हुआ, मुख्य फोकस से होके गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण किससे जाएगी, तो मुख्य फोकस से होके जाएगी, और मुख्य फोकस से होके जब जाएगी ये प्रकाश किरण, देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस से होके गई, और देखिए ये इमेज थोड़ा इनकम्प्लीट था लेकिन हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मुख्य फोकस से होके गई, ठीक है, मुख्य फोकस से होके गई तो क्या होगा, जब मुख्य फोकस से होके जाती है तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, यहाँ से टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस से होके क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो हमारा जो इमेज बनेगा, तो यहाँ पर इमेज की बात कर लें तो इमेज ये हमारा यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए इमेज तो हमारा यहाँ पर बन रहा है ना, तो इसको हम इरेज कर देंगे। देखिए तो हमारा जो इमेज बन रहा है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए बिंदु यहाँ पर टकराई है ना, तो इमेज हमारा यहाँ पर बनेगा, ये हमारा इमेज बन गया। और इमेज का अगर नाम दे दें, नामकरण कर दें, तो नामकरण क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा बी डॉट और ये क्या हो गया, ए डॉट। ठीक है, तो ये हमारा फिगर कैसा बना, तो उल्टा बना, उल्टा बना, फिगर कैसे बना, उल्टा बना, उल्टा बना तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और देखिए वास्तविक होगा। और देखिए फिगर जो हमारा बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक का मतलब है ये दर्पण के इस साइड बना है ना, तो ये वास्तविक होता है। आभासी कब बनता है, जब ये हमारा दर्पण के पीछे बने, यानी हम केवल आभास करें कि दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो यानी हम आभास कर रहे हैं ना, क्योंकि ये प्रकाश किरण इसको चीर के तो उस पार जाएगी नहीं, तो केवल हम आभास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम आभासी बोलते हैं। इसके बाद क्या हो गया, देखिए अब तो हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच ले आए। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को उठाएंगे और उठा के कहाँ पर रख देंगे, तो मुख्य फोकस पर रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, मुख्य फोकस पर रख देंगे। तो देखिए प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, मुख्य फोकस या फोकस पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। देखिए ये हमारा एक वस्तु रखा गया है, ये वस्तु हमारा रखा गया है यहाँ पर, और ये जो वस्तु रखा गया है हमारा, अब देखिए ये वस्तु हमारा रखा गया है, तो इससे एक तो प्रकाश किरण यानी प्रथम प्रकाश किरण जो होगी वो क्या जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के जब समांतर गई, ये समांतर गई, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन होने के पश्चात क्या हुआ, ये प्रकाश किरण क्या हुई, मुख्य फोकस से होके क्या हो गई, गुजर गई। क्या हुआ, मुख्य फोकस से होके क्या हो गई, गुजर गई। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो प्रकाश किरण हुई, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर इसको पीछे बढ़ाएं, जो दूसरी प्रकाश किरण है अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो ये कहाँ पर टकरा रही है, वक्रता केंद्र से टकरा रही है। अर्थात यहाँ से जो जाएगी तो ये वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है ना, दिशा क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में है, तो ये क्या होगा, दर्पण से टकराएगी। टकराने के पश्चात ये क्या है, अगर पीछे बढ़ाएं तो वक्रता केंद्र से होके जा रही है ना ये प्रकाश किरण, तो देखिए वक्रता केंद्र से हमको लग रहा है, तो ये क्या होगा, दर्पण से टकराएगी। टकराने के पश्चात क्या होगा, ये पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। क्या होगा, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और ये जो हमारी जो ये रेखाएं हैं, ये हमको कहीं पर भी देखिए ये जाके हमको कहाँ पर मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, इसलिए ये कहाँ पर मिलेगी, तो ये अनंत पे जाके मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, तो अनंत पे जाके मिलेगी।
ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा इसका फिगर, अनंत पर बनेगा। तो देखिए, और यहाँ पर बताए नहीं थे, ये क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बन जाएगा। ठीक है, एक वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, इसको हम कहीं पर भी बताए नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, पीछे तो सबसे पहले देखिए ये कैसे बनेगा, तो वो अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और साथ ही साथ कैसा होगा, देखिए वस्तु से बड़ा और वस्तु का उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक। कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। और प्रतिबिंब की अगर स्थिति की बात कर लें तो स्थिति कहां पर बनेगी, स्थिति की बात कर लें तो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और इसके पहले अगर बात कर ले तो ये कहां पर बन रहा था, वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। तो वक्रता केंद्र से पहले। और दर्पण के जो ध्रुव है, ध्रुव की ओर नहीं, ध्रुव की और नहीं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। ठीक है, चाहे हम इसको ऐसा लिख दें। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर। तो कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है इसका। और इसके पहले वाला देखिए, इसका कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, यानी सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। और इसके बाद देखिए कहां पर बन रहा है इसका, ये कहां बन रहा है, तो एफ पर, यानी फोकस पर, एफ पर। ठीक है, अब देखिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। तो देखिए यहां तक हमारा हो गया था जब फोकस पर। अब देखिए इसी को हम वस्तु को उठाएंगे, उठाने के पश्चात क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर, कहाँ पर, दर्पण की, ये जो है ये दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव तथा कहाँ पर, सॉरी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य लेके जाएंगे। वस्तु को कहाँ लेके जाएंगे, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य लेके जाएंगे। तो देखिए हमारा फिगर कैसे बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब हम वस्तु को खिसका के कहाँ पर ले आए, दर्पण के ध्रुव, यानी ये क्या है, दर्पण का ध्रुव P है और F के बीच में ले आए। तो इसका कहाँ पर बनेगा, तो देखिए ये जो होगा, देखिए पहली प्रकाश, ये क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर ये वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है। अब देखिए ये जो पहली प्रकाश किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, जाने के पश्चात क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर गई और समांतर जाने के पश्चात क्या हो गया, ये दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के पश्चात क्या हो गया, मुख्य फोकस से होके गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण हमारा जब ये गई तो ये अगर इसको पीछे बढ़ाए तो पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ पर मिल रही है, वक्रता केंद्र पर मिल रही है। इसलिए जब प्रकाश किरण ये जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने के पश्चात ये क्या हो जाएगी, पुनः उसी मार्ग में लौट जाएगी। और ये प्रकाश किरण देखिए, ये जो है हमारा कहीं पर भी, ये जो रेखाएं होगी ये कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये प्रकाश किरण कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। इसलिए इसका जो प्रकाश ये जो होगा, और इसका जो अगर इसको देखिए तो ये जो इसके यानी इधर कहीं पर भी ये मिलेगी नहीं, ये और दूर होते ऐसे चली जाएंगी। देखिए ये प्रकाश किरण कैसे जा रही, परावर्तन होने के पश्चात ऐसे जा रही हैं, तो ये कहीं पर मिलेंगी नहीं मिलेंगी। लेकिन ये दर्पण के पीछे हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बिंदुएं ये जो है ये कहाँ पर मिल रही, यहाँ पर ये मिल रही। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए इसका हम प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिए ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी हमको आभास हो रहा है
कि जो इसका प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर, दर्पण के पीछे हमको आभास हो रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और वस्तु से क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा है। तो सबसे पहले कैसा होगा, सीधा। सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, केवल हम इसको क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं कि इसका जो फिगर बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, सीधा होगा, आभासी होगा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे, तथा दर्पण के पीछे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दर्पण के द्वारा। देखिए, अब देखिए ये तो हो गया हमारा जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के पीछे। अब इसको हम शिफ्ट करके ये वस्तु को कहीं और ले जा नहीं सकते, दर्पण के इधर तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम आपको फिगर समझा दें। देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से, देखिए इतना है, इसको आप तो बार बार, अगर जैसे अब तो 20 क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो तो वस्तु का आकृति कैसी होगी, यानी छोटा होगा, बड़ा होगा। 3-4 ऑप्शन दे दिए, वस्तु के बराबर, छोटा, बड़ा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कैसे याद करेंगे। तो देखिए सिंपल सा आप याद कर लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो क्या होगा, बीच में बनेगा। यहीं से आपको समझा दे रहे हैं, देखिए, या फिर यहां पर एक, ठीक है यहीं पर समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब वस्तु कहां पर रखा होगा, वक्रता केंद्र पर रखा होगा। ठीक है, तो वस्तु का क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, वस्तु के बराबर होगा। और अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन होगी, जब इसको पहले याद कर लेंगे, अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन होगी, जब वस्तु कैसा बनेगा हमारा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कब, जब फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित होगी। जब कहां पर वस्तु रखा होगा, दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में होगा। ठीक है, तब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और देखिए, वस्तु से बड़ा, इसको हम भी ट्रिक से याद करवा देंगे। केवल इतना याद रखना है, जब वस्तु अवतल दर्पण में मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा होगा तो वस्तु का कैसा बनेगा, सीधा बनेगा तथा आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इतना आप याद कर लिए। अब देखिए, इसको आप समझ कैसे सकते हैं, या फिर हम आप यहीं पर एक पेज ऐड कर लें तो ठीक है। अब यहां पर आप इसको सिंपल सा ऐसे देख लीजिए। देखिए, ये हो गया। अब यहां पर आपको ट्रिक बताएं। ट्रिक, आप मान लीजिए यहां पर वस्तु रखी है, यहां पर वस्तु रखी है, ये वस्तु कहां पर रखी है, केंद्र पर रखी है। जब केंद्र पर वस्तु रखी होगी तो क्या होगा, केंद्र पर जब वस्तु रखी होगी, या फिर इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, जब केंद्र पर रखी होगी तो वस्तु कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। और केंद्र पर रखा होगा तो बराबर होगा। इस साइड अगर रखा होगा, देखिए, और एक साइड इधर, ये 3 कंडीशन में बड़ा और छोटा का हम बता दे रहे हैं। जब वस्तु यहां पर केंद्र पर रखा होगा तो कैसा बनेगा, बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। और साथ ही साथ देखिए, जब वस्तु इधर रख रहे हैं तो कैसा बन रहा है, दर्पण के से बड़ा बन रहा है। देखिए, यहां पर पीछे से देखते आ रहे हैं। देखिए, अब इधर जैसे केंद्र पर रखे हैं ना, तो कैसा बन रहा है, बराबर बन रहा है। इधर बढ़ रहे हैं तो बड़ा, वस्तु कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। इसके आगे बढ़ेंगे और दर्पण का, देखिए इधर को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। देखिए, फिगर को यहाँ से लेके आए, यहाँ पर रखा था, इधर लेके आए, फिर कैसा बना, बड़ा बना। इधर लेके आए, दर्पण को इधर लेके आए, फिर कैसे बना, बड़ा बना। यानी कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है यहाँ पर,
ठीक है। तो इधर को जब बढ़ रहे हैं, इधर को बढ़ रहे हैं, तो वस्तु का आकृति कैसी हो रही है, बढ़ते चली जा रही है। तो इधर बनेगा, देखिए जब वस्तु कहाँ, इधर इस साइड में रखा होगा, इस साइड में रखा होगा, तो क्या होगा, वस्तु से जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और इधर इसके राइट है, यानी देखिए इसके इधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अगर वस्तु को रखेंगे तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इतना याद कर लिए। जब बीच में यानी मिडल में रखा होगा, यानी केंद्र पे रखा होगा तो बराबर बनेगा। इस साइड रखा होगा तो बड़ा बनेगा, इस साइड रखा होगा तो छोटा बनेगा। यानी राइट हैंड साइड पे बड़ा बनेगा, यानी दाएं हाथ की ओर बड़ा बनेगा। वस्तु जब दाएं हाथ की ओर रखा, केंद्र से दाएं हाथ की ओर रखा होगा तो बड़ा बनेगा, बाएं हाथ की ओर रखा होगा तो छोटा बनेगा, बीच में रखा होगा, केंद्र पे रखा होगा तो बराबर बनेगा। ये ट्रिक हो गई। और ठीक है, अब देखिए, अब जब वस्तु कहां पर रखा होगा, अनंत पर रखा होता था। अनंत पर जब रखा हुआ होता था तो क्या होता था, देखिए जब अनंत पर रखा हुआ होता था तो वस्तु कैसा बनता था, कहां पर बनता था, तो फोकस पे बनता था। अनंत पे होता था तो फोकस पे बनता था, अनंत पे होता था तो फोकस पे बनता था, अनंत पर होता था तो फोकस पे बनता था। देखिए इसको साइड में कहां पर लिखते हैं आपको, एक मिनट। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर होता था, अनंत पर होता था तो कैसा बनता था। देखिए जब अनंत पर होता था तो वस्तु कैसा बनता था, कहां पर, सॉरी, प्रतिबिंब कहां बनता था, तो फोकस पर बनता था। अब हम अनंत से थोड़ा सा खिसकाए और अनंत वक्रता केंद्र के बीच में ले आए। अनंत वक्रता केंद्र के, देखिए ये जो होता है, अगर आप एक लाइन से समझें तो यहां पर देखिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, इसको हम नामकरण कर दें, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, फोकस, और ये दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया इतना। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, ये अनंत पर रखा हुआ होता था, जब फिगर यहां पर कहां पर रखा होता था, और ये क्या हो गया, अनंत, अनंत पर। जब अनंत पर होता था तो फिगर कहां पर बनता था, फोकस पर बनता था। अब इसको खिसकाएंगे, वक्रता केंद्र पर ले आएंगे, वस्तु को, फिगर, सॉरी, अब इस वस्तु लेके आएंगे, कहां पर लेके आएंगे, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में लेके आएंगे, तो फिगर कहां बनेगा, जब ये इधर को खिसका तो फिगर इधर को खिसकेगा, अर्थात इसका फिगर कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका फिगर कहां पर बन जाएगा, तो ये इससे लिंक हो गया। देखिए इसका फिगर यहां बन गया। ठीक है, ये इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, अब वक्रता केंद्र पे उठा के लेके चले आए, या फिर इसको ऐसे, देखिए इसका फिगर इससे कनेक्ट हो गया। अब हम फिगर को उठाए और फिगर को कहां पर ले आए, वक्रता केंद्र पर रख दिए, तो इसका फिगर कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका फिगर कहां पर बन रहा है, देखिए इसका फिगर कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। अब देखिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जब हम वस्तु उठाए, वस्तु को कहां पर ले आए, वस्तु को वक्रता केंद्र से उठाए और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यहां पर रख दिए। ठीक है, तो इसका फिगर कहां बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे कहां पर बनेगा, सेम। अब इसका उल्टा अपोजिट हो रहा है, देखिए इसको उठाए यहां पर लेके आए तो इसका फिगर कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। फिर इसको, वस्तु को उठाए फोकस पे ले आए तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो फोकस पे रखी होगी तो अनंत पे, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखी होगी तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। जब वस्तु केंद्र और फोकस पर रखी होगी, सॉरी, केंद्र और फोकस के बीच में, तो कहां बनेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो फिगर वक्रता केंद्र पर, इस साइड बढ़ेंगे तो बड़ा बनेगा, इस साइड बढ़ेंगे तो छोटा बनेगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन है, केवल जब यहां पर रखा हो, यहां पर रखा होगा तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ठीक है, कहां पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रिक। ठीक है, और इसको आप क्या करें, इसको आप इरेज ही कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसके पहले वाला ये आप इरेज कर दिए। ठीक है, अब यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं। जब ये फिगर देखिए इधर, ये इधर जाएगा तो देखिए अगर वस्तु इसके इधर रखी होगी और इसके इधर रखी होगी या फिर यहाँ पर रखा होगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, देखिए इधर बड़ा, इधर छोटा। अगर वस्तु की बात करें, वस्तु अगर इसके इधर वह केंद्र के इस साइड में रखा होगा तो छोटा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु इधर रखा होगा तो बड़ा बनेगा, और बीच में रखा होगा तो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। और सेम यही फिगर देखिए, आपको इतना हो गया। अब यही सेम आपका यहाँ पर रखा अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर, केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र से परे यानी केंद्र से पहले तो सी और एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में तो केंद्र के पहले। ठीक है, और पी तथा एफ तथा पी के बीच में तो दर्पण के पीछे। यही सब है। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक सीधा। ठीक है, तो ये चार्ट था हमारा। अब ये तो हो गया हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसमें केवल दो तरीके का प्रतिबिंब बनता है, एक जब अनंत पर रखा हो और दूसरा क्या, अनंत तथा फोकस के बीच में, सॉरी अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा हो। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा बचा है हमारा केवल। देखिए आपको क्या बताए थे, जब कोई वस्तु कहाँ पर रखा होगा, अनंत पर रखा होगा, तो जो हमारा जो क्या कहते हैं, प्रकाश किरणें वहां से चलती हैं तो क्या चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। अर्थात क्या कैसे चलती हैं, समानांतर पर चलती हैं। कैसे चलती हैं, समान अंतर पर चलती हैं। कैसे चलती हैं, समान अंतर पर चलती हैं। तो देखिए एक प्रकाश किरण ये अनंत से चली और दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हमको आभास होता है कि ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके गुजरेगी, लेकिन इसके इस पार तो जाएगी नहीं। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, समांतर चलती हैं तो मुख्य फोकस से तो गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत हो रही हैं, होती हैं। तो ये आया हमारा प्रकाश किरण आई है। इसे देखिए, इसका फाउंट चेंज कर लें, सॉरी कलर चेंज कर लें, एक मिनट। ठीक है, ये प्रकाश किरण आई और आने के पश्चात ये हमको प्रतीत होना चाहिए कि ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इसके पार तो जाएगा नहीं क्योंकि दर्पण है। तो ये क्या होगा, इस दिशा में वापस लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इधर हमको ऐसे दिखे तो ये हमको ऐसे प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, सेम ऐसे ये प्रकाश किरण जाएगी, ये गई और हमको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इसको देखिए दर्पण के उस पार तो जा नहीं सकती, इसलिए क्या होगी, टकराएगी। टकराने के पश्चात मुख्य फोकस के ऐसे पीछे जाने पर ये कैसे हमको प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से होके जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और इसका जो देखिए, और ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं पर मिलेंगी क्योंकि ऐसे जा रही हैं, ऐसे जाएंगी तो इनका दूरियां बढ़ती जाएंगी, दूरियां बढ़ती जाएंगी तो ये कहीं पर आपको मिलेंगी तो है नहीं, या कहीं पर ऐसे मिलेंगी नहीं, ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे कहीं पर मिलेंगी है नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो इनका हम आभास करेंगे कि ये दर्पण के पीछे बनती हुई प्रतीत होंगी। कैसी प्रतीत होंगी, तो दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ पर मिल रही है ना, यहाँ पर हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही, ना कि मिल रही है, रियल में नहीं मिल रही है लेकिन हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही। इसलिए इसका कहाँ पर बनेगा, तो वस्तु कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर, फोकस पर। और एक चीज और देखिए, जब फोकस पर बनता है तो क्या होता है, ये हमेशा कैसा बनेगा, ये इधर बनेगा, ये छोटा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा, बहुत
छोटा। और कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। कैसा? आभास कर रहे हैं, आभासी। ठीक है, कैसा बन रहा है? तो हमारा कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। ठीक है, और आभासी बन रहा है, साथ ही साथ छोटा हो गया, आभासी हो गया, और कहाँ पर बन रहा है? तो फोकस पर, एफ पर। एफ पर कहाँ बन रहा है? एफ पर, बहुत ही छोटा, आभासी। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचता है इसमें। देखिए आभासी छोटा हो गया, और ठीक है देखिए, हाँ आभासी होता है तो कैसा होता है? सीधा होता है। तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी होता है तो सीधा बनता है, वास्तविक बनता है तो उल्टा। कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा, आभासी तथा सीधा। और कहाँ पर? तो एफ पर। इसका अगला देखेंगे। अगला, अगर वस्तु कहीं पर भी, देखिए इधर ना तो केंद्र है, ना इसका फोकस है, कुछ नहीं है इसके साइड। ठीक है, कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहीं पर भी रखें, चाहे केंद्र है, केंद्र भी नहीं है, ना फोकस है, तो हम इसको चाहे कहीं भी रखें, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, तो आप कहीं भी रखेंगे तो उसका हम चिन्हित नहीं कर सकते कि केंद्र पे रखा है या फोकस पे रखा है या फोकस केंद्र के बीच में रखा या अनंत केंद्र के बीच में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं भी हो, अनंत के अतिरिक्त कहीं भी हो, या अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव है P, यानी, या फिर दर्पण के ध्रुव या P के बीच में। ठीक है, तो इसका फिगर कैसा बनेगा? तो देखिए, एक प्रकाश किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई। कैसे गई? मुख्य अक्ष के समांतर गई। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर गई। समांतर जाने के पश्चात ये हमको क्या प्रतीत होगी? कि ये मुख्य फोकस से होके गुजरेगी, ऐसा प्रतीत होगा। तो प्रतीत होगा तो ये कैसे जाएगी किरण? ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरी जो जाएगी, तो दूसरा हम यहाँ पर नियम बताए थे ना कि अगर ध्रुव से टकराती है, टकराने के पश्चात क्या हो जाता है? पुनः जितने अंश का कोण इधर बना के निकलेगी, उतने अंश का कोण इधर बना के निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर गई और टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो गया? ये ऐसे निकल गई। तो ये हमको कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, ना कि मिल रही है। ये हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से गई, और देखिए ये कैसे यहाँ से जाती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर ये हमारा मुख्य फोकस से होते हुए जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। और ये दोनों आपस में कहाँ पर काट रही हैं? तो ये एक बिंदु है जहाँ पर ये काट रही हैं, अर्थात ये मुख्य फोकस, सॉरी, कहाँ पर काट रही हैं? तो मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में। तो फिगर कहाँ बनेगा? तो P तथा F के बीच में, P तथा F के बीच में। और कैसा बन रहा है? तो वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा। देखिए ये वस्तु बड़ा है, लेकिन ये कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। और ये कैसा बन रहा है? तो सीधा बन रहा है। कैसा बनेगा? सीधा। और सीधा होगा तो कैसा होगा? आभासी होगा। और कैसा? केवल हमको यहाँ पर आभास हो रहा है कि फिगर इधर बन रहा है। ठीक है, तो आभासी होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और देखिए, अगर ट्रिक की फिगर की बात कर लें, ये क्या हो गया? एक मिनट, अच्छा ये डबल डबल लग गया था। ठीक है, ये डबल डबल लग गया था, ये हमारा ठीक है। तो देखिए ये हो गया, और इसी का सेम ये था, इसको हम काट देंगे। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। और इसका अगर हम चार्ट बना लें तो देखिए चार्ट कैसा बनेगा हमारा? तो देखिए ये हो गया हमारा। और इसका चार्ट अगर बनाएंगे तो चार्ट देखिए, इसका चार्ट हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो स्क्रीन शॉट वाला डिस्क्रिप्शन होगा, इसका चार्ट हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसका चार्ट अपलोड करना भूल गए थे, जो इस टाइप का था कुछ। देखिए इस टाइप का जो था, ये अवतल दर्पण के द्वारा था, और उत्तल दर्पण वाला हम
अपलोड यहाँ पर लगाना भूल गए, तो इसको हम अपलोड कर देंगे। स्क्रीनशॉट वाला जो पीडीएफ होगा उसमें हम आपको इसको हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप जाके चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे। तो एक चीज़ और फिर से कि जो इसका जो हैंड रिटन नोट्स होगा कुछ इस टाइप का, और इसका जो पीडीएफ का ये पीडीएफ के रूप में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके स्क्रीनशॉट का भी जो पीडीएफ लिंक होगा वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो होमवर्क में क्या रहने वाला है, तो आप इसी को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, और रेगुलर रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रेगुलर रिवीजन। आर स्क्वायर ये फार्मूला आप बना लीजिए कि रेगुलर रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।